फिर से पानी मिलावा। चाची भैंस थोड़ा बीमार चल रही है, दूध में मिलावट करना हमारा काम नहीं। अरे तेरा ही तो काम है नालायक, ई पकड़ दूध। पतला कह कह कर रोज हमका पानी बेचकर जाता है दूध के भाव में। दोबारा दिखा तो मुखिया जी से कहकर 420 में अंदर करवा देंगे, समझा? कैसे हो भैया, क्या हाल चाल है? आज तो दूध में पूरी तरह से नहाए हुए लग रहे हो। पिंटू भैया, मुखिया जी के घर दूध देने गया था, चाची ने पूरा दूध हमरे मुंह पर फेंक दिया कि हम मिलावट वाला दूध देकर जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत किया चाची ने। अगर दूध में कमी लग रही थी तो वापस भी तो कर सकती थी। और तो और हमें दोबारा गांव में न आने की धमकी भी दी है। पिंटू भैया आए तो जेल करवा देंगी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। बिना सबूत के मुजरिम बना दिया। सब ठीक हो जाएगा, आप बस चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। अरे 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 बचाओ भैया, भागो। अरे चाची, ये चाची ने तो पूरे गांव में ही कोहराम मचा के रख दिया। क्या हुआ चाची, क्या किया उस सब्जी वाले ने? जरा मुझे भी बताइए। हमका बोल रहा था इसी भाव में सब्जी लेनी हो तो लो, कम नहीं होगा। हमका दादागिरी दिखात रही। हे शंभू, बस इस चाची का इलाज कर दो आप। ये देखो चाची, सब रंग एकदम चटाक है। हमका थोड़ा और चटक रंग दिखावा। इसमें भी सब रंग है, ये भी देख लो कौन सा रंग पसंद आ रहा है। हाँ, ये देखो आपके लिए, एकदम आपकी उम्र वाले लोगों के लिए है न्यू फैशन। कपड़ा तो काफी सॉफ्ट है और रंग भी काफी हल्का और प्यारा है। पहले ग्राहक को छोड़कर दूसरे को दिखा रहा है। हमका टाइम पास कर रहे हैं। अरे अरे चाची, मतलब अरे ई लेबा बन गया नया फैशन। न जाने क्यों इतना रोब जमाती है चाची। क्या हुआ है मेरी जान? होना क्या है, मुखिया जी की वाइफ ने उस बेचारे कपड़े वाले की नई साड़ी फाड़कर उसके मुंह पर मार दी और बिना पैसे दिए चली गई। साड़ी की बात छोड़ो दीदी, कल तो उन्होंने धनी राम काका के सर पर मटका फोड़ दिया था। क्या कहा? मटका? हाँ, धनी राम भाग भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे तो चाची ने मटका फेंक कर मारा। मटका मेरे आंखों के सामने उड़ता हुआ गया था। शुक्र है मैं बच गया। तुझे लगता तो आज यहाँ बैठकर गन्ना नहीं लेटकर दवाई पी रहा होता। लगता है चाची का कोई दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। समझ भी आता। समझ गया। क्या? यही कि पूरा गांव अब मुखिया जी के वाइफ के गुस्से के निशाने पर है। आपको दिल से सलाम है काका कि आप गांव को हर रोज सुबह सुबह सबके जागने से पहले ही साफ कर देते हो। यही तो हमारा काम है बिटुआ। काम तो काम होता है काका, लेकिन पिंटुआ तुमका काम ही नहीं करने देगा और तुम भी इसके साथ बात करें। चाची मैं तो बस वो एक्चुअली सुबह सुबह काम के समय इस बेकार पिंटुआ के साथ बात बनाई जा रही है और तुम्हारी शिकायत नगर पालिका में होगी। काम करते हो कम और टाइम पास करते हो ज्यादा। सभी दाल 1-1 किलो, चावल बासमती 20 किलो, आटा 2 बोरी। बाकी लिस्ट में पढ़ो और जल्दी जल्दी रिक्शा में रखवा दो। कैसे हो काका? नमस्ते चाची जी।
काका, पिताजी की मूंछों को काला करने का रंग, मेरा मतलब है बियर्ड कलर दे दो। ये काला, ये लाल, ये ब्राउन, ये कत्थई। वॉलनट ब्राउन या कुछ और दिखाओ काका। जब हम यहाँ खड़े हैं तो पहले सामान किसको मिलना चाहिए? लेकिन चाची, आपके सामान में अभी भी थोड़ा समय लगता, इसीलिए पिंटू को कलर देने लगा। रख अपना सामान अपने पास, नहीं तो अब की बार सर पर फोड़ दूंगी बचे हुए अंडे। अरे का बात का पिंटुआ काहे पूरी सेना लेकर हमारे घर पधारे हो? जरूर आप ही के दिन का बीड़ा ट्रैक कर कर सोच कर आए हो, हम का जानी। हमारा पता नहीं, लेकिन तुम्हारा जरूर हो जाएगा हमरे हाथ हो। अब तुम बको भाई, ये सेना लेकर काहे छाती पर खड़े हो? मुखिया जी, चाची यानी आपकी श्री माता जी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया। चाची का गुस्सा बॉम्ब की तरह रोज किसी न किसी पर फट ही जाता है। हम वही करते हैं जो सही है, गलत बात हमका बर्दाश्त नहीं, समझे? अभी जाओ यहाँ से। हाँ भाई, जाओ जाओ, बाकी हम विचार विमर्श करके जवाब दूंगा। लेकिन मुखिया जी। अब क्या मुखिया जी, आपके चक्कर में खुद की पूजा करवा ली चाची जी से, हम का जानी। जाओ भाई जाओ, सच और झूठ हम अपनी धर्मपत्नी से पूछ लूंगा। चलो जाओ। क्या हुआ भैया, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? आखिर बात क्या है? चाची की वजह से दूध नहीं बेच पा रहा हूँ गांव में, और दूसरे गांव में सबके दूध वाले पहले से लगे हैं। क्या करूँ पिंटू भैया? एक काम करो, इस पेड़ पर चढ़ जाओ भैया। उससे क्या होगा? जरा अपना कान लाओ इधर। कहो भाई सेनापति, सुबह सुबह सूरज के साथ साथ तुम क्यों निकला है? बात बड़ी गंभीर है मुखिया जी, शायद आपसे बर्दाश्त ना हो। ये तो सबके लिए बर्दाश्त से बाहर है, हम का जानी। अरे चुप कर, वरना तुझे जिंदगी से बाहर कर दूंगा, समझा? तुम बोलो पिंटुआ, काहे 12 बजे आए हो मुंह पर? चाची की वजह से दूध वाले किशोर भैया खजूर के पेड़ पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रहे हैं। अरे ओ पिंटुआ, हमारी पत्नी के लिए वो दूध वाला काहे जान देगा? क्या चक्कर है ये? कहानी में ट्विस्ट, दूध वाला और चाची। चक्कर सीधा है मुखिया जी, चाची ने उसे इतना बेइज्जत किया, गांव में उसको दूध ही नहीं बेचने दिया, और वो चाची के ऊपर उसे मेंटली डिस्टर्ब करने की कंप्लेंट कर चुका है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस आएगी मुखिया जी चाची को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। अब क्या करना है आप देख लीजिए। अरे कहाँ है वो नंद किशोर भाई? चल पिंटुआ, हमका दिखाई। भैया, ओ भैया, आप नीचे उतर आइए, चलिए चाची से बात करते हैं। अरे नीचे आवा भाई। हट जाओ पिंटू भैया, मैं यहाँ से कूदकर चाची को अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहता हूँ कि मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया था। नहीं नहीं भैया नहीं। अरे यहाँ रंगमंच का मजा लेने आए हो मुखिया जी, इसे नीचे उतारो वरना चाची का बंदोबस्त जेल में हो जाएगा, हम का जानी। अरे नीचे आवा भाई, हम तेरा सारा दूध खरीद लूंगा बिना कंप्लेन वा। नहीं मुखिया जी, कूद कर मैं साबित करूंगा, उसके बाद पुलिस हमें इंसाफ दिलाएगी। हमें माफ कर दो भाई, हम जरा ज्यादा गुस्से में आ गए थे, अब से तुम पर का किसी पर भी गुस्सा नहीं करेंगे। कसम खाकर बोलो चाची। अरे भाई, मुरारी की कसम, अरे मतलब मुरारी जी की कसम, अब माफ करे और नीचे आवा। हाँ भैया हाँ, अब चाची भी मान गई है, आपको भी माफ कर दिया है। आ जाओ नीचे, इतना क्या सोच रहे हो, नीचे आओ। गलती पर सजा देना आपका हक है चाची, लेकिन बिना वजह किसी को बेइज्जत करना, उनका रोजगार बंद करना सही नहीं है चाची। सॉरी भाई, अब हम नहीं करेंगे ज्यादा गुस्सा। ऑलराइट चाची ऑलराइट, आप लोग भी दोस्तों समझ लीजिए, सम्मान का अधिकार सबको होता है ना मेरे दोस्त?